सभी बच्चों को मात नर्मदेयर, जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट कर रहे हैं आज कार्बन्स कंपाउंड में नेक्स्ट टॉपिक। एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं क्या मैंने पढ़ाया अभी तक। आपको जब रिवाइज कराऊं तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अभी तक मैंने आपको यही पढ़ाया, आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड दूसरा बॉन्ड मैंने आपको कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाया। आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और बनाते हैं, आपको पता है, मेटल कैटायन, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और बनाते हैं नॉन मेटल एनायन। ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया। कोवैलेंट बॉन्ड, the bond which is formed between non-metal and non-metal by mutual sharing of electrons is called covalent bond. एक बार और बोल रहा हूं, the bond which is formed between non-metal and non-metal by mutual sharing of electron is called covalent bond. There are three types of covalent bond: single covalent bond, double covalent bond, and triple covalent bond. Number one, single covalent bond, the bond which is formed between non-metal and non-metal by mutual sharing of one pair of electron is called single covalent bond. मैंने आपको बताया था, इसके कुछ एग्जांपल्स याद कर लीजिए। एक हाइड्रोजन गैस आपको याद करना था, एक क्लोरीन गैस आपको याद करना था, एक मीथेन गैस आपको याद करना था, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको याद करना था, एक वाटर आपको याद करना था वाटर नहीं था। ठीक है, फिर आया था डबल कोवैलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड डबल कोवैलेंट बॉन्ड। फिर आया था ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ट्रिपल कोवैलेंट। ये हमने किया था। फिर हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर किया था। फिर आज भी हम करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन आज भी हम करेंगे। लेकिन आज हम पहले बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज की। आइए, सवाल है सबसे पहला, ध्यान देना पड़ेगा। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? ठीक है, सुनना। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन रहेगा और कार्बन रहेगा। ये मीथेन है, आपको बताया था, मार्शी एरियाज में मिलती है। ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के बने उनको आप कहते हो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कंपाउंड आपको मैंने बताया था, मेटल नॉन मेटल मिलके कंपाउंड बनता है, नॉन मेटल मिलके कंपाउंड बनता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोकार्बन्स। द कंपाउंड्स which are made up of the compounds which are made up of hydrogen and carbon are called hydrocarbon. The compounds which are made up of hydrogen and carbon are called hydrocarbons. The compounds which are made up of hydrogen and carbon are called hydrocarbons. The compounds which are made up of hydrogen and carbon are called hydrocarbons. There are two types of hydrocarbon. There are two types of hydrocarbon. There are two types of hydrocarbon. There are two types of hydrocarbons. Number one, saturated hydrocarbon. Number one, saturated hydrocarbon. Number one, saturated hydrocarbon. Number one, saturated hydrocarbon. Number two, unsaturated hydrocarbon. Number one, saturated hydrocarbon. Number two, unsaturated hydrocarbon. Number one, saturated hydrocarbon. ये दोनों हम खाते हैं। अभी आ रहा हूं, मैं आपको बताने वाला हूं ठीक मैं जब चाहूंगा। What are hydrocarbons? The compounds which are made up of hydrogen and carbon
are called hydrocarbons. There are two types of hydrocarbon. Number one, saturated hydrocarbon. Number two, unsaturated hydrocarbon. The compounds which are made up of hydrogen and carbon are called hydrocarbons. There are two types of hydrocarbon. Number one, saturated hydrocarbon. Number two, unsaturated hydrocarbon. The compounds which are made up of hydrogen and carbon, सिर्फ और कुछ नहीं होना चाहिए. The compounds which are made up of hydrogen and carbon are called hydrocarbons. There are two types of hydrocarbon. Number one, saturated hydrocarbon. Number two, unsaturated hydrocarbon. The compounds which are made up of hydrogen and carbon are called hydrocarbons. There are two types of hydrocarbon. Number one, saturated hydrocarbon. Number two, unsaturated hydrocarbon. The compounds which are made up of hydrogen and carbon are called hydrocarbons. There are two types of hydrocarbon. Number one, saturated hydrocarbon. Number two, unsaturated hydrocarbon. पहले आपके दिमाग में डालें, पेट्रोल, डीजल जो आप होठ में लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वैसलीन, लिप बाम, सब हाइड्रोकार्बन है. सिर्फ किसके बने? हाइड्रोजन और कार्बन. पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है. जो आप वैक्स लगाते हैं, मतलब जो लिप बाम लगाते हैं, वो भी हाइड्रोकार्बन. याद रखिए, सारे हाइड्रोकार्बन चिकने मिलेंगे आपको. तेल हाइड्रोकार्बन है, घी हाइड्रोकार्बन है. जो भी चीज आपको, पेट्रोल चिकना है, डीजल चिकना है, जो भी चिकनी चीज आपको कभी मिले, मैक्सिमम केस में वो हाइड्रोकार्बन है. मतलब बनी है हाइड्रोजन और कार्बन से. The compounds which are made up of hydrogen and carbon are called hydrocarbon. There are two types of hydrocarbon. Number one, saturated hydrocarbon. Number two, unsaturated hydrocarbon. The compounds which are made up of hydrogen and carbon are called hydrocarbons. There are two types of hydrocarbon. Number one, saturated hydrocarbon. Number two, unsaturated hydrocarbon. The compounds which are made up of hydrogen and carbon are called hydrocarbons. There are two types of hydrocarbon. Number one, saturated hydrocarbon. Number two, unsaturated hydrocarbon. कमर कस लेना आसान नहीं है, आसान नहीं है. मैं आपसे बोल रहा हूं, और यहां पे 1-to-1 कन्वर्सेशन चलेगा. सबसे पहला, व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? पहला स्टार्ट होता है. ठीक है, मन लगाना, बस सुनना. जितना सुनोगे ख्यालों में मत खो जाना, सुनना. जितना सुनोगे दोस्त, कूड़े को दोस्त नहीं बनाना, आज इसको दोस्त बनाना है, इसलिए सुनना. ठीक है, मन लगा के. व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और वनस्पति घी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हम घी खाते हैं, और वनस्पति घी और अल्केन्स, 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 केन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और वनस्पति घी और अल्केन्स और पैराफिन्स और पैराफिन्स और पैराफिन्स और पैराफिन्स, डबल एफ आएगा. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और वनस्पति घी और अल्केन्स और paraffins are those types of hydrocarbon in which carbon atoms share one pair of electron or single covalent bond. मतलब
कार्बन के बीच में रहेगा एक पेयर इलेक्ट्रॉन का या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे कहीं दिखे तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वनस्पति की है, पैराफिन्स है, अल्केन्स है। प्लीज सुनना और फिर मैं बना के दिखाने वाला हूं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और वनस्पति घी और अल्केन्स और पैराफिन्स आर दोस टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन in which carbon atoms share one pair of electron or single covalent bond. Saturated hydrocarbon और वनस्पति घी और alkanes और paraffins are those types of hydrocarbon in which carbon atoms share one pair of electron, in which carbon atoms share one pair of electron or single covalent bond, in which carbon atoms share one pair of electron or single covalent bond, in which carbon atoms share one pair of electron or single covalent bond. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और वनस्पति घी और अल्केन्स और पैराफिन्स आर दोस टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम शेयर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और वनस्पति घी और अल्केन्स आर दोस टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन in which carbon atoms share one pair of electron or single covalent bond. Saturated hydrocarbon और वनस्पति घी और alkanes और paraffins are those types of hydrocarbon in which carbon atoms share one pair of electron or single covalent bond. ये paraffins क्यों कह रहे हैं बता रहा हूं, ठीक है? पैराफिन्स क्यों कह रहे हैं ये बता रहा हूं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और वनस्पति घी और अल्केन्स और पैराफिन्स आर दोस टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन in which carbon atoms share one pair of electron or single covalent bond. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और वनस्पति घी और अल्केन्स और पैराफिन्स आर दोस टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम शेयर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. Its suffix or surname is सरनेम, जैसे मेरा सरनेम है दीवान, ऐसे ही इनकी एक फैमिली होती है. क्या होती है? फैमिली. से आपकी फैमिली में कुछ सरनेम है, जैसे कईयों का है कौर, कईयों का है दुबे, कईयों का है शर्मा, है ना? तो ऐसे ही इनकी फैमिली का एक सरनेम है. सरनेम को फिजिक्स में कहते हैं सफिक्स. क्या कहते हैं? सफिक्स. सफिक्स मतलब सरनेम. इनका सफिक्स या सरनेम, सफिक्स या सरनेम, इनका सफिक्स या सरनेम, इनका सफिक्स या सरनेम है ANE. इनका सफिक्स या सरनेम है ANE. इनका सफिक्स या सरनेम है ANE. ANE. देखो इनके नाम में भी आ रहा है ANE. देखो ANE आ रहा है ना, ANE आ रहा है, ANE. ध्यान देना. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और वनस्पति घी और अल्केन्स और पैराफिन्स आर दोस टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम शेयर one pair of electron or single covalent bond. Its suffix or surname is ANE. Its prefix are as follows. प्रीफिक्स मतलब जो सरनेम के पहले लगता है. प्रीफिक्स मतलब नाम. जैसे मेरा प्रीफिक्स है पराग, ठीक है? इस लड़की का प्रीफिक्स है जियो, इस लड़की का प्रीफिक्स है रिदम, ठीक है ना? है ना?
प्रीफिक्स मतलब नाम के पहले, नाम के पहले जो, सॉरी सरनेम के पहले, सॉरी सरनेम के पहले आपका प्रीफिक्स क्या है? सुहाना, आपका प्रीफिक्स, तेज बोलना थोड़ा, आपका प्रीफिक्स, आपका प्रीफिक्स, आपका सफिक्स क्या है? वेरी गुड, आपका सफिक्स क्या है? देखा, ये सफिक्स बताई इसने, जो है सरनेम, और प्रीफिक्स मतलब नाम, याद रखना प्रीफिक्स, ठीक है? ओके, इट्स प्रीफिक्स आर एज फॉलोज, इट्स प्रीफिक्स मतलब नाम, इट्स प्रीफिक्स आर एज फॉलोज, its prefix are as follows. For one carbon atom, prefix is meth. Meth, 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 meth. What are saturated hydrocarbon? और सुनना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और वनस्पति घी और अल्केन्स, अगर वाटर अल्केन्स आए तो भी यही लिखना है, वहां देखो वाटर अल्केन्स आए तो भी यही लिखना है, बेवकूफ टाइप बिना क्वेश्चन पढ़े कई लोग सवाल कराते हैं, मैंने देखा है, जैसे कि तुम, ठीक है ना, इसलिए पढ़ लो जरा। What are saturated hydrocarbon? Saturated hydrocarbon और वनस्पति घी और alkanes और paraffins are those types of hydrocarbon in which carbon atoms share one pair of electron or single covalent bond. Its suffix or surname is ANE. Its prefix are as follows. For one carbon atom, prefix is meth. For two carbon atom, prefix is eth. For three carbon atom, prefix is prop. For three carbon atom, prefix is prop. For one carbon atom, prefix is meth. For two carbon atom, prefix is eth. For three carbon atom, prefix is prop. सिर्फ ये prop eth नहीं बोलना, आगे का स्टेटमेंट भी बोलना पड़ता है, उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन, समझे? अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया गिव मी ऑल द प्रीफिक्स, तो बोलोगे मेथ, एथ, प्रॉपर, ऐसे बोलोगे, तो पहले सीखो तो कैसे बोलना है। गिव मी ऑल द प्रीफिक्स। For one carbon atom, prefix is meth. For two carbon atom, prefix is eth. For three carbon atom, prefix is prop. For four carbon atom, prefix is but. बट नहीं बोलना, ब्यूट, क्या बोलना? ब्यूट, क्या बोलना? ब्यूट, क्या बोलना? प्रीफिक्स। For one carbon atom, prefix is meth. For two carbon atom, prefix is eth. For three carbon atom, prefix is prop. For four carbon atom, prefix is but. For one carbon atom, prefix is meth. For two carbon atom, prefix is eth. For three carbon atom, prefix is prop. For four carbon atom, prefix is but. For one carbon atom, prefix is meth. For two carbon atom, prefix is eth. For three carbon atom, prefix is prop. For four carbon atom, prefix is but. For one carbon atom, prefix is meth. For two carbon atom, prefix is eth. For three carbon atom, prefix is prop. For four carbon atom, prefix is but. For one carbon atom, prefix is meth. For two carbon atom, prefix is eth. For three carbon atom, prefix is prop. For four carbon atom, prefix is but. For five carbon atom, prefix is pent. For five carbon atom, prefix is pent, जो हम पेंट पहनते हैं, for five carbon atom, prefix is pent. Give me the prefix. For one carbon atom, prefix is meth. For two carbon atom, prefix is eth. For three carbon atom, prefix is prop. For four carbon atom, prefix is but. For five carbon atom, prefix is pent. Give me all the prefix. Teacher board में ये लिख देगा. She will write every online class से मैं बात कर रहा हूं, आप लिख दोगे कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार, उसके बाद बच्चे को कैसे याद होगा भैया? कब कराओगे?
कराना पड़ेगा ना. Give me all the prefix. For one carbon atom, prefix is meth. For two carbon atom, prefix is eth. For three carbon atom, prefix is prop. For four carbon atom, prefix is but. For five carbon atom, prefix is pent. What are alkanes? Saturated hydrocarbon or vanaspati ghee or alkanes or paraffins are those types of hydrocarbon in which carbon atoms share one pair of electron or single covalent bond. Its suffix or surname is ANE. Its prefix or naam are as follows. For one carbon atom, prefix is meth. For two carbon atom, prefix is eth. For three carbon atom, prefix is prop. For four carbon atom, prefix is but. For five carbon atom, prefix is pent. For six carbon atom, prefix is hex. Hex, 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 hex. What are saturated hydrocarbon? What are alkanes? Saturated hydrocarbon और वनस्पति घी. ऐसे याद रखना, तुम घी खा रहे हो, घी. That is saturated hydrocarbon. That is saturated. टूटेगा नहीं. पैराफिन्स का मतलब होता है, पैरा मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो ना, पैरा राइटिंग करते हो. पैरा का मतलब होता है कम, लेस. कम लिखो, उसको पैराग्राफ बोलते हैं. राइट अ पैराग्राफ. पैरा मतलब कम. अफिन्स मीन्स एफिनिटी टू रिएक्ट, मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करते. जब ये किसी से रिएक्ट नहीं करते मतलब टूटेंगे ही नहीं. और जब ये टूटेंगे ही नहीं तो ये जाके हमारे शरीर में क्या हो जाएंगे? जम जाएंगे. सैचुरेटेड मतलब खतरनाक चीज. सैचुरेटेड मतलब अच्छी चीज नहीं है. सैचुरेटेड मतलब खतरनाक चीज है. कहीं पे भी सैचुरेटेड वर्ड यूज हो रहा है ना, मतलब याद रखना वो आगे कभी टूटेगी नहीं. सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या कहते थे? नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व. अब आगे डिसॉल्व नहीं होगा, खतरनाक हो गया है वो. सैचुरेटेड चीज अच्छी नहीं है. घी अच्छा नहीं है खाने में, ठीक है, याद रखना है. पकड़ना जरा, बोर्ड पे देख. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और वनस्पति घी or alkanes or paraffins are those types of hydrocarbons in which carbon atoms share one pair of electron or single covalent bond. Its suffix or surname is ANE. Its prefix are as follows. For one carbon atom, prefix is meth. For two carbon atom, prefix is eth. For three carbon atom, prefix is prop. For four carbon atom, prefix is but. For five carbon atom, prefix is pent. For six carbon atom, prefix is hex. For seventh carbon atom, prefix is sept. September वाला sept. For seven carbon atom, prefix is sept. September वाला sept. September वाला sept. यहां मैं बोल रहा हूं, सुनो ना, September वाला sept. Give me all the prefix. Prefix are as follows. For one carbon atom, prefix is meth. For two carbon atom, prefix is eth. For three carbon atom, prefix is prop. For four carbon atom, prefix is but. For five carbon atom, prefix is pent. For six carbon atom, prefix is hex. For seven carbon atom, prefix is sept. For eight carbon atom, prefix is oct. Octopus के 8 हाथ होते. Oct, October, octopus, october, oct. What are alkanes? What are alkanes? What are alkanes? है ना, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आ गया what are alkanes तुम बोलो भैया ने पढ़ाया नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना. What are alkanes? Saturated hydrocarbon or vanaspati ghee or alkanes or paraffins are those types of hydrocarbon in which carbon atoms share one pair of electron or single covalent bond. Its suffix or surname is ANE.
its prefix are as follows. For 1 carbon atom, prefix is meth. For 2 carbon atom, prefix is eth. For 3 carbon atom, prefix is prop. For 4 carbon atom, prefix is but. For 5 carbon atom, prefix is pent. For 6 carbon atom, prefix is hex. For 7 carbon atom, prefix is sep. For 8 carbon atom, prefix is oct. For 9 carbon atom, prefix is non. For 9 carbon atom, prefix is non. What is saturated hydrocarbon? Saturated hydrocarbon और वनस्पति की और पैराफिन्स और अल्केन्स. Saturated hydrocarbon और वनस्पति की और alkanes और paraffins are those types of hydrocarbon in which carbon atoms share one pair of electron or single covalent bond. Its suffix or surname is ane. Its prefix are as follows. For 1 carbon atom, prefix is meth. For 2 carbon atom, prefix is eth. For 3 carbon atom, prefix is prop. For 4 carbon atom, prefix is but. For 5 carbon atom, prefix is pent. For 6 carbon atom, prefix is hex. For 7 carbon atom, prefix is sep. For 8 carbon atom, prefix is oct. For 9 carbon atom, prefix is non. For 10 carbon atom, prefix is dec. Dec. क्या? क्या? हमें सिलेबस में 10 तक ही है. आइए वापस आ रहे हैं. Saturated hydrocarbons और alkanes और paraffins और वनस्पति घी. इधर उधर करके बोल सकते हैं. Saturated hydrocarbon और वहां देखो ना. Saturated hydrocarbon और वनस्पति घी और alkanes और paraffins are those types of hydrocarbon in which carbon atoms share one pair of electron or single covalent bond. Its suffix or surname is ane. Its prefix or naam are as follows. For 1 carbon atom, prefix is meth. For 2 carbon atom, prefix is eth. For 3 carbon atom, prefix is prop. For 4 carbon atom, prefix is but. For 5 carbon atom, prefix is pent. For 6 carbon atom, prefix is hex. For 7 carbon atom, prefix is sep. For 8 carbon atom, prefix is oct. For 9 carbon atom, prefix is non. For 10 carbon atom, prefix is. ये नॉन नहीं लिखा है, नॉन लिखा है. क्या लिखा है? नॉन. क्या लिखा है? नॉन. Saturated hydrocarbons और वनस्पति घी. Saturated hydrocarbon और वनस्पति घी और alkanes और paraffins are those types of hydrocarbon in which carbon atoms share one pair of electron or single covalent bond. Its suffix or surname is ane. Its prefix or naam are as follows. For 1 carbon atom, prefix is meth. For 2 carbon atom, prefix is eth. For 3 carbon atom, prefix is prop. For 4 carbon atom, prefix is but. For 5 carbon atom, prefix is pent. For 6 carbon atom, prefix is hex. For 7 carbon atom, prefix is sep. For 8 carbon atom, prefix is oct. For 9 carbon atom, prefix is non. For 10 carbon atom. 7 के लिए सेप्ट के साथ टीचर कभी कभी हेप्ट भी बोल देता है. सेप्ट और हेप्ट. बोले सेप्ट और हेप्ट. बोल के ही बनेगा क्या? हेप्ट. Give me all the prefix. Prefix are as follows. For 1 carbon atom, prefix is meth. For 2 carbon atom, prefix is eth. For 3 carbon atom, prefix is prop. For 4 carbon atom, prefix is but. For 5 carbon atom, prefix is pent. For 6 carbon atom, prefix is hex. For 7 carbon atom, prefix is sep or hex. For 8 carbon atom, prefix is oct. For 9 carbon atom, prefix
कैसे बोलना, कैसे आप अपने को किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, वो काउंट होता है। ठीक है ना? व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अल्केन्स? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और वनस्पति की और अल्केन और पैराफिन्स are those types of hydrocarbon in which carbon atoms share one pair of electron or single covalent bond. Its suffix or surname is A and E. Its prefix or name are as follows. For one carbon atom, prefix is met. For three carbon atom, prefix is for three carbon atom. General formula is, its general formula is, its general formula मतलब उसकी फैमिली का फॉर्मूला, its general formula is, its general formula is, its general, its मतलब अल्केन्स का, its general formula is CnH2n plus 2. Its general formula is CnH2n plus 2. ये बेस में लिखना, बेस में, बाजू में नहीं. Its general formula is CnH2n plus 2. 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 कहां? बेस में लिखना, H के बाजू में नहीं, H के नीचे. Its general formula is CnH2n plus 2. 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 Its general formula is, its general formula is, its general formula is CnH2n plus 2, where the value of n starts from 1. n 0 से चालू नहीं करना, n 1 से चालू करना. भैया n 0 से चालू क्यों नहीं करना? क्योंकि अगर n 0 रख दिया हमने तो कार्बन तो पूरा हो जाएगा 0. अगर कार्बन ही 0 हो गया तो डेफिनेशन ही गलत होगी, कार्बन ही गायब, तो फिर उस कार्बन ही नहीं है तो बॉन्ड कौन बनाएगा? क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है? कार्बन के बीच में बॉन्ड बनना चाहिए. इसलिए n की वैल्यू यहाँ 0 नहीं, 1 से चालू करना. 5 दिन बाद पूछूंगा तो भी बता देना n की वैल्यू 1 से क्यों चालू हो रही है, 0 से क्यों नहीं चालू हो रही. क्योंकि अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो कार्बन हो जाएगा C इंटू 0 0, तो कार्बन 0 हो जाएगा. और जब कार्बन 0 हो जाएगा तो बॉन्ड कौन बनाएगा? बॉन्ड कौन बनाएगा? बॉन्ड कौन बनाएगा? बॉन्ड कौन बनाएगा? इट्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2n plus 2. मैंने बोला n रख दो 1, तुमने रखा C1. H यहां n की जगह 1, 2 इंटू 1 प्लस 2 आ गया C. ये 1 लिखते नहीं है. H 2 1 होता है 2, 2 1 होता है 2, 2 प्लस 2 हो गया 4. ये बन गया इसका पहला बेटा. n की वैल्यू 1 रखिए तो पहला बेटा बन गया. Its general formula is CnH2n plus 2, where the value of n starts from 1. अब मैंने बोला n2 रखो, रखते हैं C2H 2 into
2, n की जगह 2 और आगे है +2, तो हो गया C2H। 2 2 सा होता है 4, पहले मल्टीप्लाई, 2 2 सा 4, 4 + 2 आ गया 6, आ गया C2H6। ये दूसरा मेंबर आ गया, इसकी फैमिली का दूसरा मेंबर, मतलब इसकी फैमिली का दूसरा बेटा आ गया। Its general formula is CnH2n plus 2, where the value of n starts from 1. n equals to रख दो 3, रख दिया 3, C3, H 3 रखें, 2 into 3 plus 2, C3H, 2 3 6 plus 2 8। ये आ गया इसका तीसरा मेंबर या तीसरा बेटा, इसकी फैमिली का तीसरा मेंबर और तीसरा बेटा आ गया, इसकी फैमिली का तीसरा मेंबर या तीसरा बेटा आ गया। आइए, its general formula is CnH2n plus 2, where the value of n starts from 1. The value of n 0 से क्यों नहीं चालू करी? इसलिए नहीं करी because if we'll start with 0, then carbon will become 0, then who will make the bond? जब कार्बन ही 0 हो जाएगा। Its general formula is CnH2n plus 2, where the value of n starts from 1. n को रख दिया मैंने 4, तो यहां हो गया C4H, तो 2 into 4 प्लस, क्योंकि n की जगह 4 2, तो हो गया C4H, 2 4 8 plus 2 10। ये आ गया इसका चौथा मेंबर, चौथा बेटा। जो 11 12 में बायो लेते हैं उनको बता दूं, मैथ्स बहुत जरूरी है। अब इसको जल्दी कैसे करते हैं, अब मैं पहले वो आपको सिखा। Its general formula is CnH2n plus 2, where the value of n starts from 1. What are saturated hydrocarbon or alkanes? Saturated hydrocarbon or Vanaspati or alkanes or paraffins are those types of hydrocarbon in which carbon atoms share one pair of electron or single covalent bond. Its suffix or surname is ANE. Its prefix or name are as follows. For one carbon atom, prefix is Me. For two carbon atom, prefix is N. For three carbon atom, prefix is Pro. For 4 carbon atom, prefix is U. For 5 carbon atom, prefix is Pen. For 6 carbon atom, prefix is X. For 7 carbon atom, prefix is Z or F. For 8 carbon atom, prefix is O. For 9 carbon atom, prefix is NOT. For 10 carbon atom, prefix is Z. Its general formula is CnH2n plus 2, where the value of n, where the value of n, where the value of n, where the value of n starts from. खड़े हो जाओ खतरी। तो मैं भाई वाले जितना तेज बोल सको बोलो, ताकि मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों को सुनाई दे जो मैं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें एक नंबर दूंगा, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ गोल्डन रूल, मेड बाय मी, नर्मदा मैया के आशीर्वाद से, ठीक है। मैं तुम्हें एक नंबर दूंगा 4, ठीक है। तुमको उसके बाजू में इसका डबल करके इसमें +2 करके बताना है। जैसे 4 का डबल 8 +2 आ गया 10। ठीक, क्या बोलना है, यहां जो नंबर है उसका डबल करके यहां बताना है, ठीक है। 6 12 + 2 14 1 1 + 1 2 +2 4। इसका डबल करना है, डबल मतलब इंटू 2 भी बोल सकते हो, समझ गया। यहाँ पे जो नंबर है इसका डबल करके +2, और अब मन में करना, बोलो 3 + 3, मन में करना 11। देखो बच्चों, देखा, दिस इज कॉल्ड द ब्लॉकेज ऑफ माइंड। सबका ऐसे ही, मोबाइल का साथ नहीं छूटता ना, ऐसे ही होता है। बच्चों 3 का डबल हो गया 6, 6 + 2 हो गया 8, 11। इसका डबल करना है, डबल मल्टीप्लाई भी करोगे 3 को 2 से तो 11 आएगा।
कितना आएगा 3 2 सा +2 क्या आया? 7। बताओ सीधे। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना। ब्लॉकेज है भाई, ब्लॉकेज हार्ट में नहीं, ब्रेन में। बोलो। 12। इतना नहीं, जैसे ही लिखूं वैसे ही। बच्चों तैयार, बैठ जाओ, नहीं हो पाएगा, बैठ जाओ। तैयार ना साहब? तेज बोलो ना। डबल करके +9। पता है ना, 1 का डबल होता है 2, में 2 जोड़ा गया। स्पीड चाहिए, थोड़ी स्पीड। और गर्ल्स थोड़ी मेहनत करो, बोर्ड पे फोकस करो। जैसा बताइएगा, एकदम लास्ट में बोल रही हो। वेरी गुड। इतनी जल्दी ही बोलना है बहन ना, दिमाग को तेज करना है हमको। ठीक है, गोल्डन रूल मैंने क्यों बताया? ठीक है, अगर मैं बोलूं n=4 रखो, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, तो रखना नहीं, C4, C की जगह लिख देना 4, और वही डबल करके +2 तो आ जाएगा 10। और रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बता दोगे। वहां पे वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। किसको मेरी बात समझ आ गई है? चलो, n5, n=5, मेंबर बताइए, तो क्या होगा बोले? से आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। People will put the value and they will solve. Till then you can do 10 to 12 questions like these. That is maths. जनरल फॉर्मूला याद रखना। मैंने बोला n की वैल्यू 6 रखो और मेंबर निकालो। बोलो। C6H14 मेंबर आ गया। ऐसे मेंबर निकालना है। आइए बात करते हैं। याद रखिएगा ट्रिक क्या है। What are alkanes? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और वनस्पति घी और अल्केन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और वनस्पति घी और अल्केन्स और पैराफिन्स are those types of hydrocarbon in which carbon atoms share one pair of electron or single covalent bond. Its suffix or surname is ANE. Its prefix or name are as follows. For one carbon atom, prefix is Me. For two carbon, prefix is N. For three carbon, prefix is R. For four carbon, prefix is B. For five carbon, prefix is N. For six carbon, prefix is N. For seven carbon, prefix is C. For eight carbon, prefix is R. For nine carbon, prefix is N. For 10 carbon, prefix is N. Its general formula is CnH2n plus 2, where the value of n starts from. मैंने आपसे बोला n=2, मेंबर का नेम बताइए। ठीक है, आपने पहले जनरल फॉर्मूला फॉर्मेलिटी के लिए लिख लिया, CnH2n+2, रख दो 2। बोलो। कार्बन कितने हैं? 2। नाम। For one carbon atom, prefix is met. For two carbon atom, prefix is et. Et लिख दिए, नाम लिख दिए, सरनेम पता ही है, ANE। अब इसका पूरा नाम बन गया इथेन। इथेन, ये ऐसे नामकरण देते हैं। In this way, we can give the names by just working hard little bit.
मैंने आपको बोला n इक्वल्स टू 7 मेंबर का पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब जो भी बनाया था, क्या बनाओ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बनाओ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ। न्यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ। पहले जनरल फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है? n रख दो 7। बोलो। और रखने की जरूरत नहीं, खटाक से ट्रिक लगा ली। आप नामकरण करते हैं इस मेंबर का। 7 कार्बन है। For one carbon atom prefix is met. For 2 carbon atom prefix is eth. For 3 carbon atom prefix is prop. For 4 carbon atom prefix is but. For 5 carbon atom prefix is pent. For 6 carbon atom prefix is hex. For 7 carbon atom prefix is sept और है। ये हो गया नाम। अब नाम हो गया। सरनेम आपको पता ही है, ए नाम हो गया। सेप्ट ए नाम हो गया। ये नाम हो गया। नाम ऐसे दिया जाएगा। अब नाम के बाद स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। स्ट्रक्चर, फिर उसका कंडेंस फॉर्म। ठीक है, लुइस नहीं बनाना इसमें, स्ट्रक्चर बनाना। इससे बताऊंगा कैसे। पहले नामकरण करना सीख लीजिए। ठीक है, और एक चीज फोकस करिए, आखिरी में ए एन ई आ रहा है। आखिरी में ए एन ई आ रहा है, मतलब वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब वो अल्केन्स है, मतलब वो पैराफिन्स है, मतलब वो वनस्पति है। ए एन ई, ए रिमेंबर। आइए नामकरण करते हैं। इनकी वैल्यू 5 रखते हैं। जनरल फॉर्मूला फॉर्मेलिटी के लिए CnH रखो। नामकरण करते हैं। 5 कार्बन है। For one carbon atom prefix is meth. For 2 carbon atom prefix is eth. For 3 carbon atom prefix is prop. For 4 carbon atom prefix is but. For 5 carbon atom prefix is pent. पेंट लिख दिया भैया, फिर नाम लिख दिया। सरनेम पता है, पेंटेन। पेंटेन। अब जब दूसरा आएगा पेंटीन आ जाएगा, तो वो शैम्पू है जो इसी फॉर्मूले से बनेगा। अभी बताऊंगा, अभी तो ANE पे है, अभी आएंगे। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाने वाला हूँ। नामकरण ये क्या बनाया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये देखो, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन। द कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, the compounds which are made up of hydrogen and carbon are called hydrocarbon. There are 2 types of hydrocarbon. Number 1 saturated hydrocarbon, number 2 unsaturated hydrocarbon. और हम पढ़ रहे saturated hydrocarbon। तो बच्चों, अब हम नामकरण करेंगे और स्ट्रक्चर बनाना आपको सिखाएंगे। 6 स्ट्रक्चर आपको बनाना सिखाऊंगा। आप देख रहे हो बच्चों, हम 1 घंटे पढ़े हैं, तब जाके भैया ने करीबन 50 से 60 बार बोला, तब जाके थोड़ा सा हमारे दिमाग में घुसा। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। ठीक है, इसलिए मेहनत करना। ठीक है, अभी अल्केन्स आया, फिर आएगा अल्कीन्स, फिर आएगा अल्काइंस। 3 ग्रुप है इसके। बहुत जबरदस्त है ये टॉपिक। ठीक है, आइए एन की वैल्यू 4 रखते हैं। जनरल फॉर्मूला बोल दे, सी बोलो, सी कर देते। 4 कार्बन है तो ब्यूट, याद है ना? सरनेम है ए ब्यूटेन। ये गैस हमारे घर के सिलेंडर में यूज होती है, ब्यूटेन। याद रखना, कौन सी गैस लगती है सिलेंडर में? ब्यूटेन। फूड में आ जाता है। ब्यूटेन नाम की गैस है। ये ओडोरलेस है। ओडोरलेस मतलब इसमें सुगंध नहीं होती। तुम बोलोगे लेकिन हमारी गैस में तो सुगंध है। हाँ, पुराने जमाने में जब ये गैस डालते थे और गैस लीक होती थी तो पता नहीं चलता था और एक्सीडेंट होने लगे। इसी कारण इस गैस में फिर ऐड करने लगे एक केमिकल। याद रखना, इथाइल मरकैपिटम। इथाइल मरकैपिटम, ये वो है
जिससे गंदी स्मेल आ जाती है इसमें। इथाइल मरकैपिटम, सिलेबस में नहीं है बता रहा हूं, लेकिन ये ऐड कर देंगे इसमें। तो ये तो ओडोरलेस है, ओडोरलेस मतलब जिसमें सुगंध नहीं होती। लेकिन तो अब भैया गैस लीक होती थी तो पता नहीं चलता था, एक्सीडेंट हो जाते थे। तो अब ये ऐड करने लगे इथाइल मरकैपिटम, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसके कारण इसकी बास होने लगती है, पंजेंट वाली जो स्मेल आती है। ब्यूटेन, अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। आइए बोर्ड पे मेहनत करके स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं ब्यूटेन। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कितने कार्बन बनाने? 4। एक हो गया कार्बन। दूसरा कार्बन, उसके भी आउटर मोस्ट में 4, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। 2 कार्बन हुए ऐसे बनाने 4। तीसरा कार्बन, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। एक और कार्बन, 3 हो गए। चौथा, आउटर मोस्ट शेल में 4, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। हो गए 4 कार्बन बन गए। अब बनाना है क्या? हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 10। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो पहला हाइड्रोजन, उसका 1 इलेक्ट्रॉन, 1 हो गया। दूसरा हाइड्रोजन, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 10। लेकिन आप नया बन जाएंगे। तीसरा हाइड्रोजन, उसका 1 इलेक्ट्रॉन। चौथा हाइड्रोजन, उसका 1 इलेक्ट्रॉन। पांचवा हाइड्रोजन, उसका 1 इलेक्ट्रॉन। छठवां हाइड्रोजन, उसका 1 इलेक्ट्रॉन। सातवां हाइड्रोजन, उसका 1 इलेक्ट्रॉन। नौवां हाइड्रोजन, उसका 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉरी, आठवां। नौवां हाइड्रोजन, उसका 1 इलेक्ट्रॉन। 10वां हाइड्रोजन, उसका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। लुईस नहीं बनाना। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 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 सिंगल कोवेलेंट। अब बनाएंगे इसका कंडेंस फॉर्म। कंडेंस फॉर्म, कंडेंस बोर्ड पे देखना। कंडेंस पहले से CH3, देखो CH3, CH3, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, CH2, सिंगल कोवेलेंट, CH2, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, CH3। अब बनाएंगे मोर कंडेंस फॉर्म। मोर कंडेंस मतलब पिघला के, मोर कंडेंस। मोर कंडेंस फॉर्म में कुछ नहीं करेंगे, बॉन्ड हटा के लिख देंगे CH3, CH2, CH2, CH3। नहीं समझ आया? बॉन्ड हटा के लिख देंगे। तो पहले हम नामकरण करेंगे, फिर हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, फिर बनाएंगे कंडेंस फॉर्म, फिर बनाएंगे मोर। भैया से ये सीखना बहुत जरूरी है। टीचर आपको बोलेगा बताओ ये क्या है, तो आप गिन लेना। 1 2 3 4, 4 कार्बन। हाइड्रोजन 3 2 5, 2 7 7 3 10। अरे ये क्या है? अरे इसमें तो गोल्डन रूल लग गया, डबल करके +2 डबल, मतलब ये डेफिनेटली कौन है? अल्केन है ना, उसी में लगता है ना ट्रिक। डबल करके +2, डबल करके +2 तो अल्केन में ही लगती है। अब इसका नाम दे दे, अगर एग्जाम में ये आ गया तो भी बन जाएगा, वो आ गया तो भी बन जाएगा, कुछ भी आ गया तो भी बन जाएगा। तो आई देख रहे हैं कैसे स्ट्रक्चर बना रहे, फिर कंडेंस फॉर्म बना रहे, फिर मोर कंडेंस फॉर्म बना रहे। उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। आई एन की वैल्यू रखते हैं 3। जनरल फॉर्मूला फॉर्मेलिटी के लिए लिख लो, बोलो मेहनत कर ले भाई थोड़ी थोड़ी। एन की वैल्यू 3 रख दो, बोलो बच्चों। ठीक है, अब बच्चों नामकरण कर दो। तो पहले लिख लो प्रीफिक्स। For 1 carbon atom, prefix is men. For 2 carbon atom, prefix is n. For 3 carbon atom, prefix is लिख दो। सफिक्स है ANE, नाम हो गया प्रो। ठीक है भाई, अब इतना हमने कर लिया। करने के बाद अब हम बनाएंगे क्या? स्ट्रक्चर। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 का, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। पहला कार्बन, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। 3 कार्बन बनाने, दूसरा कार्बन आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तीसरा कार्बन आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गए भैया 3 कार्बन। हाइड्रोजन बनाने 8। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, एक ही इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन, उसका 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा हाइड्रोजन, उसका 1 इलेक्ट्रॉन। तीसरा हाइड्रोजन, उसका 1 इलेक्ट्रॉन। चौथा हाइड्रोजन, उसका 1 इलेक्ट्रॉन। पांचवा हाइड्रोजन, उसका 1 इलेक्ट्रॉन। छठवां हाइड्रोजन, उसका 1 इलेक्ट्रॉन। सातवां हाइड्रोजन, उसका 1 इलेक्ट्रॉन।
8वां हाइड्रोजन उसका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट, ये बन गया स्ट्रक्चर। अब इसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। लुईस डॉट नहीं है, ये स्ट्रक्चर है। अब बनाते हैं कंडेंस फॉर्म। तो कंडेंस फॉर्म शुरू करते हैं। तो ये बन गया CH3। CH3 फिर क्या है? सिंगल कोवेलेंट। फिर क्या बन गया? फिर सिंगल कोवेलेंट CH3। अब बना लेते हैं मोर कंडेंस। तो यहाँ आ जाते हैं मोर कंडेंस। तो चलिए मोर कंडेंस फॉर्म में बॉन्ड हटा दें। CH3 CH2 CH3। नहीं आया? किस किस को सॉलिड आ गया? ठीक है, एक और कराता हूँ, फिर उल्टे सवाल पे आऊंगा। ये सीधा है, थोड़ी मेहनत लग रही है, लगेगी, इसमें लगती है बच्चों। मैं और टीचर टाइप नहीं पढ़ाता इसको कि लिख दिया और कॉपी कर लिया, नहीं। लेकिन स्टूडेंट आपके बैच का वैल्यू बहुत कम करता है। हमारी पढ़ाई की, हम जो पढ़ा रहे हैं उसकी वैल्यू शून्य करता है, मुझे पता है बात। ठीक है, एन की वैल्यू रखते हैं अब हम 6। ठीक है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। चलो रख दो एन की वैल्यू, बोलो नामकरण कर दो। 6 कार्बन है, आपको पता है सर नेम तो पता है। हाँ, डायरेक्टली नहीं बोलना, डायरेक्टली नहीं बोलना, निपट जाओगे बहुत भी आगे। और सफिक्स हो गया, स्ट्रक्चर बना लो। कितने कार्बन? 6। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरा आउटर मोस्ट शेल में 4 है, तीसरा आउटर मोस्ट शेल में 4 है, चौथा कार्बन आउटर मोस्ट शेल में 4 है। भैया इलेक्ट्रॉन्स के लिए डॉट बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं आप डॉट। 4 इलेक्ट्रॉन ये, और कितने कार्बन हो गए? 5। हमको बनाने 6, आउटर मोस्ट शेल में 4। हाइड्रोजन 14 बनाने। पहला हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन, चौथा हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन, पांचवा हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन, छठवां हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन, सातवां हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन, आठवां हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन, नौवां हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन, 10वां हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन, 11वां हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन, 12वां हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन, 13वां हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन, 14वां हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सब में बना दीजिएगा आप, छोड़िएगा नहीं, सब में सिंगल कोवेलेंट हो गया भैया। अब दे देते हैं कंडेंस। कंडेंस मतलब पिघला, चलो पिघला देते। ये हो गया CH सिंगल कंडेंस। ठीक है, तो हो गया एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, फिर उल्टे सवाल पे चलते हैं। ध्यान थोड़ा सा, व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? Saturated hydrocarbon or वनस्पति घी or alkanes or paraffins are those types of hydrocarbon in which carbon atoms share one pair of electron or single covalent bond. Its suffix or surname is ANE. Its prefix are as follows. For 1 carbon atom, prefix is met. For 2 carbon atom, prefix is het. For 3 carbon atom, prefix is prop. For 4 carbon atom, prefix is but. For 5 carbon atom, prefix is pent. For 6 carbon atom, prefix is X. For 7 carbon atom, prefix is septor. For 8 carbon atom, prefix is oct. For 9 is non, and for 10 is tec. Its general formula is CnH2n+2 with the value of n starts from 1. उल्टा सवाल कैसे आता है भैया? टीचर ने आपको बोला नामकरण करिए, पहले चेक कर लेना डबल करके +2 है, हाँ तभी वो सरनेम लगेगा। दीवान सरनेम किसको लगेगा? क्या इसको लगेगा, इसको लगेगा? नहीं ना, जो मेरी पीढ़ी वाले होंगे उसको लगेगा। इसकी पीढ़ी वाले कौन होंगे? जिसमें 5 का डबल 10 +2। नहीं आई बात समझ?
क्या 5 का डबल 10 + 2 12 है? मतलब हाँ, हम नामकरण कर सकते हैं। सीधे नामकरण कर, 5 से आ गया पेंट और ए स्ट्रक्चर बनाते आपको बनी जाए। लेकिन ध्यान क्या रखना, इसका डबल +2 नहीं है तो छोड़ दे, नहीं है तो हमने नहीं पढ़ा, नहीं कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो हमने नहीं पढ़ा। कुछ भी करके मत आना, कुछ भी सोच के नहीं आना, ठीक है। अब अगर ऐसा आ गया हाथ ऊपर, कौन कौन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लेगा ब्यूटेन? बड़ा आसान। ब्यूट मतलब होते हैं 4, C4, यहां से पकड़ लो बस। बस याद रखना यहाँ एन होना चाहिए, तभी ये ट्रिक लगेगी। समझ रहे हैं? सब शांत रहना। ऑक्टेन, ये लड़का खड़े हो जाओ। ऑक्टेन बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों बता नहीं। ये 9 क्या 19 नहीं भैया, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है इसका? हम्म, बोलो। यार तुम इसको इंटू 2 + 2 नहीं कर पा रहे यार। 8 का डबल 16, 16 + 2 हुआ 18। बोलो। सब शांत रहे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5 बताओ नहीं यार प्लीज। C5H12। बढ़िया बच्चों, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यही बताने को बोल रही। ऐसा आ जाता है कुछ बताना। नॉनेन। ये C9 कौन बोल रहा है भाई ये? C9H20 कैसे? नॉन मतलब 9 और H का 9 का डबल 18, 18 + 2 20। तो बच्चों आज अपने अपन ने थोड़ा सा बैठ जाओ, अल्कीन्स के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। आपने देखा कल वॉल्यूम सरफेस एरिया और स्टैटिस्टिक्स है, और ये थोड़ा सा रिवाइज करें। फिर संडे के दिन हम क्लास ले रहे हैं, और फिर हम सेकंड पे पहुंचेंगे अनसैचुरेटेड। बात समझ आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो वीक है उनको वीडियो देखना। सभी को महात्मा हृदय जय जय बाबा। थैंक यू। धन्यवाद।